जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th का जो सेशन है, इससे पहले का सेशन आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार जो ये हमें एक पीछे के क्लास में बताए थे कि दो समीकरण युग्म का जो है शर्त का अप्लाई कैसे करना है, कैसे परीक्षा में पूछता है, उसी को बताने जा रहे हैं। तो सभी साथी अपने दोस्तों को, है ना भाई लोग, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और बता दो। और देखो आप लोग भी इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस सेशन को देखिए। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है ये पहला, पहले पढ़ के हम बताते हैं। इसमें कभी भी सवाल बनाइए ना तो उसको पढ़ लीजिए, जरूरी है पढ़ना, है ना, पढ़ना एकदम जरूरी है। तो चलिए पढ़ के बताना है, तो हम इसको उतार देते हैं, है ना। तो पढ़ के बताना है। पहले क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 अनुपात में ये है और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो ये प्रश्नावली 3.2 का तीसरा नंबर सवाल है। सारा कुछ लिखा है यहाँ पर। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा नंबर सवाल है। दूसरा हम छोड़ दिए हैं, इसी में बता देंगे उसको। सब एक ही टाइप सवाल है। तो कहता है कि इस चेक करके बताना है कि इसका हल संगत है या असंगत है। दूसरा पूछा है प्रतिच्छेदी है या समांतर है, वो पूछ रहा है ना, या इसका हल होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके पूछ रहा है। तो संगत माने हल होगा, असंगत माने हल नहीं होगा। तो चलिए बताते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, पहले ऐसा सवाल दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछता है या कुछों में दिया जाता है। हल लिखना है, हल लिखने के बाद करना क्या, ऑब्जेक्टिव में बता देते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में ही बता देते हैं। A1 बराबर करना क्या है, ये समीकरण 1 है ना, और ये समीकरण 2 है। तो A1 बराबर 3 और A2 बराबर और B1 बराबर, में एक एक लिखना समझ, A1 B1 बराबर 2 और C1 बराबर में 5, ऐसे करके लिख लेना है। C1 सबको लिख लिए, सबको लिख लिए कि नहीं। A1 यहाँ से 3, B1 यहाँ से 2, C1 यहाँ से 5, ऐसे लिख लेना है। और फिर से ये समीकरण दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है, समीकरण दूसरा। फिर से हम अब इसमें लिखेंगे 2 है तो इसमें लिखेंगे 2, दूसरा स्टार्ट हो रहा है इसलिए 2। तो A2 बराबर 2 और B2 बराबर माइनस के साथ लेना, चिन्ह के साथ, -3 और C2 बराबर में जो है 7 हो गया। तो ऐसे करके लिख लेंगे। यहाँ से जो है समीकरण 1 का है, यहाँ से समीकरण 2 का है, दोनों लिख लिए। अब शर्त लगाएंगे। शर्त क्या होता है आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, याद होगा। शर्त क्या था, A1/A2 पहले लिख लो बराबर पूरा, B1/B2 बराबर C1/C2 सबटा लिख लिए। अब मान बताइए। A1 का मान करते हैं 3, A2 का मान इधर से 2 बराबर B1 का मान 2 और B2 का मान -3, B2 का मान -3। देखिए यही गड़बड़ आ गया, यही दोनों बराबर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। एकरा ऊपर में 3 है, एकरा ऊपर में 2 है, एकरा में माइनस, एकरा में माइनस नहीं है। तो करेंगे क्या, कट कर देंगे। तो यहीं पर क्या करेंगे, कर देंगे, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो आपको शर्त बताए थे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका एक अद्वितीय हल होगा, ऐसे करके बताए थे। लेकिन अभी हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, संगत है कि असंगत। तो ये संगत है, क्या है, संगत। कट गया तो मतलब हल होगा, इसलिए यह संगत है। यह संगत है मतलब इसका हल होगा। ऐसे करके बना लेना है, हो जाएगा ना। चलिए एक और दिखाते हैं। कोनो बात, बट्टा वाला है, थोड़ा सा आप लोग को इसमें दिक्कत होता है इसलिए हम बना दिए इसको। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे शॉर्ट बनाना है, जल्दीबाजी में ध्यान से लिख के बना देना है। इसको हम सब्जेक्टिव टाइप बनाते हैं। पहले हल लिखेंगे, हल। अब इसको उतारेंगे, 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर में 7, समीकरण 1 हो गया। हमें लिखेंगे A1 बराबर 3/2 प्लस B1, सॉरी गलती हो गया, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर में 7, ऐसे करके लिख देना है। समीकरण 1 वाला में A1 B1 C1 हो गया कंप्लीट। अब पुनः उतारिए 9x और माइनस में 10y बराबर में 14, समीकरण 2 हो गया।
अब यहाँ पर A1 बराबर सॉरी इसमें 2 चलेगा, 2 समीकरण का 2 लिखेंगे। A2 बराबर में 9, B2 बराबर में -10 और C2 बराबर में जो है 14। ऐसे करके लिख लेना है। लिख लिए और फिर शर्त लगाना है। क्या करना है? तो शर्त लगाना है। शर्त लगाते चलिए। शर्त A1 बटा A2 और बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2 लगा दिए। शर्त लगाने के बाद आप लोग को नहीं दिखता होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। तो A1 है, A1 के जगह पर कहते हैं 3/2, तो लिख दीजिए 3/2। अब A2 के जगह पर कहते हैं, जब ये बट्टा वाला आता है तो आप लोग का थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम इसीलिए यही सवाल लिए। तो A1 वाला ये हो गया, A2 वाला कहते हैं 9, तो सबसे बट्टा में 9 देना है बराबर। अब B1 कहते हैं B1 तो 5/3, B1 हो गया 5/3 और B2 कहते हो गया B2 तो -10 हो गया, तो बटा -10 है। यहीं पर मिला लेना है, पहले यहीं पर मिला लेना, क्या है उतना लिखेंगे, यहीं पर नहीं मिलेगा यहीं पर काट खोट के बराबर कर देंगे हिसाब। समझ गया कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है। वैसे ई देगा तो कैसे करिएगा सेट, तो वो बता देते हैं। तो करिए क्या, इसको हम थोड़ा सा और बढ़िया तरीका से बताते हैं। 3 और 2 जो है ना एक बट्टा में आ जाएगा, 9 के साथ आ जाएगा, 2 गुने 9 बराबर 5। ये 3 जो है ना 10 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है -10 और गुना में 3 ऐसे आ जाएगा। फिर से लिखते हैं बराबर, यानी यहाँ अब 3 और 2 9 18 बराबर 5 और 10 दिया माइनस में 30। चलिए बताइए दोनों क्या बराबर है? दोनों बराबर नहीं है तो कट कर देंगे। लिखेंगे ये भी क्या है, यह भी संगत है। क्या है? यह संगत है। तो ऐसे करके आप लोग बना लेना है, बट्टो बड़ा से नहीं डरना है। बन जाएगा ना? और कोनो दिक्कत तो कमेंट करिएगा। अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।